जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बाय द टाइम आई टर्न 30 आई वुड हैव विजिटेड एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड हैव गेन्ड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसमें हम लोग को ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आई वुड हैड विजिटेड। इसमें एरर है क्योंकि वुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर वुड हैव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ए ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तुषार इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। तो जो इसमें एरर है वो डी ऑप्शन में जूनियर देन ऑल, यहाँ पर देन नहीं होगा, टू होगा, जूनियर टू ऑल। तुषार इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। डिमोलिश। डिमोलिश मतलब क्या होता है? ध्वस्त करना, ध्वस्त करना। और इसका एंटोनिम्स होगा कंस्ट्रक्ट, सी ऑप्शन। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब। तो इसका राइट है बी ऑप्शन, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल जो कि यस के बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए होना चाहिए। इंडिस्पेंसिबल इसका मतलब होता है अपरिहार्य या अति आवश्यक। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। हारमोनी। हारमोनी मतलब होता है सद्भाव या मिलजुल कर रहना। तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनिम्स, सी ऑप्शन, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब नोकझोंक या झगड़ा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओपिनियन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। पेंडेमिक हैव ऑफन बीन कॉज्ड बाई अ डिजीज दैट स्प्रेड बाई फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। तो इसका राइट है डी ऑप्शन, और कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक, संक्रामक। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम द एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है अधिक प्यारा होना या बहुत प्यारा होना। तो इसका राइट होगा बी ऑप्शन, वेरी डियर, वेरी डियर। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी हिज 10 ग्रैंड चिल्ड्रेन इक्वली। तो यहाँ पर ब्लैंक में होगा एमोंग हिज 10 ग्रैंड चिल्ड्रेन इक्वली। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज रिसर्च ऑन माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ द बर्ड इज रन ऑफ द मिल्स। रन ऑफ द मिल्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी या सामान्य। तो इसका राइट है सी ऑप्शन, एवरेज, एवरेज। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हर डेडिकेशन टू हर वर्क वाच, यहाँ पर ब्लैंक है, व्हाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर भरा जाएगा बियॉन्ड। इसका राइट है सी ऑप्शन, बियॉन्ड। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट आर डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो इसका राइट है डी ऑप्शन, इसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न, यहाँ से जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो मानसून सर्वप्रथम केरल में आता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है, छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में छऊ नृत्य शैली प्रचलित नहीं है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, 34। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो इसका राइट बी ऑप्शन, केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। अगला
अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया है। इसे क्या कहा गया? भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया। इसे क्या कहा गया? तो इसे फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की से के नाम से जाना गया इस संगठन को, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, पद्म श्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को यहाँ पर खालिस्तान नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ए ऑप्शन कालबेलिया। पद्म श्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट ए ऑप्शन शाहजहां। अगला प्रश्न है, 1984 में स्थापित राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार यहाँ पर खालिस्तान सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 1984 में स्थापित राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार यहाँ पर खालिस्तान भरा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसका राइट ए ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट में बी ऑप्शन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत यहाँ पर खालिस्तान में झारखंड राज्य के साक्षी में हुई थी। तो इसका राइट में डी ऑप्शन 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत वर्ष 1907 में झारखंड राज्य के साक्षी में हुई थी। इसका राइट में डी ऑप्शन 1907। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट में बी ऑप्शन मुल्कराज आनंद। अनटचेबल उपन्यास के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका राइट में सी ऑप्शन आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो इसका राइट में डी ऑप्शन पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध यहाँ पर खालिस्तान नर्तक हैं। तो इसका राइट में मेरे भाई बी ऑप्शन कथक। लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट है सी ऑप्शन ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट ए ऑप्शन ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इंग्लिश का एक क्वेश्चन छूट गया था। हेनरी इज नोन एज एक्सेलेंट राइटर एंड गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। इसमें हम लोग को एरर फाइंड करना है। हेनरी इज नोन एज एक्सेलेंट राइटर एंड गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन एंड गुड कम्युनिकेटर। इसमें एरर है।